कि ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी, सारी योजनाओं के लिए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से सभी माताओं बहनों को लेकर एक बड़ी खुशखबरी डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी। तो दोस्तों, उनके साथ में आज की ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर जी आप भी लाडली बहना आवास योजना का फायदा लेना चाहते हैं, यानी कि आप भी प्रथम इंस्टॉलमेंट का वेट कर रहे थे, तो कि कब से आपकी प्रथम इंस्टॉलमेंट है वो आने वाली है और क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी डिटेल से समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको लाडली बहना आवास योजना है उनका फायदा दिया जाएगा और उनकी क्या बेसिकली जानकारी है वो रहने वाली है और इस प्रकार की प्रतिक्रिया को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि लाडली बहना आवास योजना की प्रथम इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी और तीसरे चरण को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों, सरकार की इस अपडेट के बारे में आज की इस वीडियो में अपन जाने वाले हैं और इसके साथ साथ में अगर जो आप भी प्रथम इंस्टॉलमेंट का वेट कर रहे थे और आपके बैंक अकाउंट में कब से ट्रांसफर की जा रही है और इसको लेकर सरकार ने और से मतलब किस प्रकार की और क्या प्रतिक्रिया देकर बताया है कि लाडली बहना आवास योजना की प्रथम इंस्टॉलमेंट है वो किस तारीख से आपकी ट्रांसफर होने जा रही है, यानी कौन से मंथ में ट्रांसफर करेगी। तो दोस्तों, इसका अनुमानिक के तौर पर आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जिसके साथ साथ में सरकार ने कई बड़ी मतलब ऐसी महिलाओं को बड़ी खुशखबरी देते हुए बताया है कि लाडली बहना योजना के तौर पर 1250 रुपए जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं उनको वो भी आपको लाभ मिल रहा है। उनको देख के मैं बात करें तो दोस्तों, महिलाओं को एक आत्मनिर्भर बनाने का मतलब आत्मनिर्भर बनाने का सरकार की ओर से बड़ा फायदा, बड़ा तोहफे है वो महिलाओं को दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, उन महिलाओं ने एक बड़ा हिस्सा बना लिया है कि किस प्रकार से कौन कौन सी योजनाओं का फायदा दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा बात करें तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना को लेकर जिसमें कई सारी महिलाओं ने पंजीकृत किया है और जिसके तहत में पहले चरण को लेकर सरकार ने बड़ी अपडेट जारी कर दी है। तो दोस्तों, पहले चरण के पहली किस्त है वो कब तक आने वाली है और इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के तहत में आपको मैं इंपॉर्टेंट जानकारी आवास को लेकर बड़ी अपडेट क्या रहने वाली है और इसकी सारी प्रतिक्रिया आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एक नजर बनाकर एंड तक जरूर बने रहना ताकि आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन बता सकूं और इनके साथ साथ में सरकार की ओर से इसको लेकर क्या अपडेट जारी रहेगी। तो दोस्तों, इसके साथ में अगर जी बात करेंगे तो दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर बातें का नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा और जिसके साथ में कई सारी योजनाओं का फायदा आवास योजना की फर्स्ट किस्त को लेकर की क्या अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यानी कि एमपी सरकार की ओर से जो राज्य सरकार है यानी कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के तहत में बताए गए उनके साथ में आज की इस वीडियो की क्या अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी माताओं बहनों को लेकर एक बड़ी खुशखबरी डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी है कि उनके तहत में जो प्रथम इंस्टॉलमेंट है यानी कि जो पहली किस्त है वो उन महिलाओं को कब तक बैंक अकाउंट में यानी कि पहले चरण को कब तक पूरा किया जाएगा और इसके साथ में कौन कौन सी महिलाओं को पहले चरण में रखा जाएगा। तो दोस्तों, उनको किस प्रकार से रखा जाएगा तो दोस्तों बेसिकली जानकारी है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लाडली बहना आवास योजना की लेकर जो पहली किस्त कब तक आने वाली है और उसके तहत में कितने पैसे तक का जो फायदा है वो आप सभी माताओं बहनों को दिया जाएगा। यानी कि बात करें सरकार की ओर से 1,20,000 रुपए तक की जो घोषणा है सरकार की ओर से इस आवास योजना के तहत में की जा चुकी है और जिसके तहत में सभी माताओं बहनों को लेकर बता दें तो दोस्तों 25,000 रुपए तक की जो राशि है वो सभी माताओं बहनों को कब तक ट्रांसफर होने जा रही है, यानी कि आवास योजना के पहले चरण की पहली किस्त है वो कब तक ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों, उसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में आप सभी माताओं बहनों को बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो लाडली बहना आवास योजना की पंजीकृत ऐसी महिला जिनके पास में रहने को लेकर स्वयं का पक्का घर नहीं है तो दोस्तों या फिर झोंकी झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं उनको लेकर उन्हें मतलब उन सभी से आवेदन लेते हुए ये वादा किया गया था कि उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा ही 2 कमरे वाले पक्के मकान का निर्माण करवाया जाएगा। यानी कि बेसिकली रूप से मैं आप सभी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं कि लाडली बहना आवास योजना के निर्माण को लेकर 2 कमरों वाला आवास दिया जाएगा सरकार की ओर से। यानी कि जितना ही माप पीएम आवास योजना का था उतना ही माप आपको लाडली बहना आवास योजना के तौर पर रहने वाला है। तो दोस्तों, जिसके तहत में आप सभी माताओं बहनों को राज्य स्तरीय इस योजना में केंद्रीय स्तरीय वाली पीएम आवास योजना की तरह ही महिलाओं को आवास योजना का निर्माण करवाने हेतु वित्तीय सहायता राशि है वो स्वीकृत की जाएगी। यानी कि जो सभी पात्र महिलाओं को लेकर किस्तों के रूप में राशि बांटी जाएगी और जिसमें जिनको सभी राशि दी जाएगी उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से जो किस्त है वो पूरी अपडेट के साथ में बता दूं कि आप सभी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना की केंद्र सरकार की जो पीएम आवास योजना थी उसी प्रकार के ये योजना है वो चलाई रखी है। यानी कि पात्र महिलाओं को इस रूप में यानी कि 2 किस्तों के
माध्यम से राशि है वो ट्रांसफर करेगी। तो दोस्तों बात करें आगे की, जिसके तौर पर सभी माताओं बहनों को 25,000 रुपए तक ट्रांसफर करने को लेकर कुछ बुनियादी शर्तें रखी गई है, जिसके तौर पर सभी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना है उसका फायदा दिया जाता है। यानी कि बुनियादी कौन कौन सी शर्तें रखी गई है। तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना की कौन कौन सी पात्रता होनी, यानी आपके पास में कौन सी पात्रता होनी बहुत ही बेसिकली रहती है। अगर जो आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो ये आप सरकार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि अगर जो आप लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में आवेदन कर रखा है और मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को लेकर मकान दिया जाएगा, यानी कि आप अगर जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है यानी कि एमपी सरकार एमपी के निवासी है तो ये आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। अन्यथा आपको इस योजना के तौर पर राशि ट्रांसफर नहीं होने वाली है। तो दोस्तों अगर जो आप अदर राज्य से निवास करते हैं तो दोस्तों आपको इस राशि का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे बात करते हैं कि ऐसी महिलाएं जिनको लेकर मैं बताना चाहूंगा जिनके परिवार में पीएम आवास योजना यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा एक ऐसी आवास योजना चलाई रखी थी जिसके तौर पर जिन महिलाओं के द्वारा आवास योजना का फायदा नहीं मिला है उन महिलाओं को ही पात्र माना जाएगा इस आवास योजना में। तो दोस्तों बात करते हैं जो महिलाएं लाडली बहना आवास योजना से पंजीकृत हैं और तथा हर महीने मासिक लाभ है वो प्राप्त करती है तो ही वह मकान का लाभ ले पाएगी। यानी कि बात करें सरकार की ओर से कि लाडली बहना आवास योजना लाभ लेने को लेकर आपको एक लाडली बहना योजना शुरू कर रखी है जो एमपी सरकार के द्वारा जो शिवराज सिंह जी चौहान जी शुरू की थी उनके द्वारा जो योजना शुरू कर रखी है जो लाडली बहना आवास योजना लेने को लेकर उनमें पात्र होना बहुत ही बेसिकली जरूरी है। यानी कि उनमें जो लाभ ले रही हैं उन महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, वही मकान का लाभ ले पाएगी। और महिलाओं के पास में रहने हेतु पक्का मकान नहीं होना चाहिए तथा उनकी आर्थिक स्थिति है वो भी निम्न वर्ग की होनी चाहिए। यानी कि बात करें सरकार की ओर से तो दोस्तों महिला के पास में रहने हेतु पक्का मकान नहीं होना चाहिए और तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी निम्न वर्ग की होनी चाहिए। यानी कि उनके पास में कोई भी पक्का घर नहीं होना चाहिए, उनके पास में कोई भी 4 पहिए वाहन या 2 पहिए वाहन नहीं होना चाहिए और जिसके साथ साथ में वो भी निम्न वर्ग के अगर जो आप मतलब निवास करते हैं जैसे कि निम्न वर्ग के निवास रहने वाली यानी कि गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों महिला के परिवार में आय का कोई भी मतलब प्राप्त साधन नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपका कोई बिजनेस चलता हो या कोई आप टैक्स इनकम वाला हो तो दोस्तों इस प्रकार के, या सरकारी नौकरी का हो, कोई भी अगर जो बड़े व्यापार करता हो तो दोस्तों इस प्रकार से उन लोगों को लाभ भी नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों ये शर्तें आपको इस आवास योजना के तौर पर रखनी पड़ती है। तो दोस्तों किस्त को लेकर जानकारी को लेकर मैं आप सभी माताओं बहनों को बताना चाहता हूं कि लेकर नई अपडेट जारी कर रखी है जिसके तौर पर सभी माताओं बहनों को बहुत ही बेसिकली तरीके से आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों जो महिलाएं लाडली बहना आवास योजना के तहत में जो लाभ का इंतजार कर रही थी उन महिलाओं को लेकर बड़ी खुशखबरी देते हुए उनके लेकर बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा जो इस विषय में कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया तो जारी नहीं कर रखी है, लेकिन सरकार की ओर से परंतु ऐसा अनुमानिक रूप से ये योजना की पहली किस्त है वो जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह या फरवरी महीने में जारी होने की मतलब करवाई जा सकती है। ऐसा बेसिकली रूप से लेटेस्ट अपडेट जल्दी जारी कर दी जाएगी सरकार की ओर से, इसकी कोई न कोई अपडेट तो जारी होने ही वाली है जिसके तौर पर जिनकी लेटेस्ट अपडेट है वो जल्दी महिलाओं को देखने को मिल जाएगी। लेकिन लाडली बहना आवास योजना के लगभग के तौर पर सभी महिलाओं को फरवरी या आपको जनवरी के एंडली सप्ताह तक 2025 में सभी माताओं बहनों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है या उनको किस्त है वो ट्रांसफर होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर जो आपको कम से कम फरवरी तक तो वेट करना ही है और आगे आपको किस प्रकार की कोई अगर जो सरकार के पास में कोई बजट की अभाव हो जाती है तो इस योजना का लाभ है वो बेसिकली रूप से कोई कारणवश से हो जाता है लेट, तो इस प्रकार से आपको लाभ बहुत जरूरी मिलने वाला है। लेकिन आपको सभी माताओं बहनों को मैं बताना चाहता हूं 25,000 रुपए तक की जो ट्रांसफर किस्त होने वाली है वो बेसिकली रूप से सभी माताओं बहनों को बहुत जल्दी उनकी ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों बात करें सरकार की ओर से कि लाडली बहना आवास योजना को लेकर कौन कौन सा फायदा महिलाओं को दिया जाएगा, इस आवास योजना के तौर पर कौन किस किस प्रकार का आपको फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करें लाडली बहना आवास योजना के तहत में महिलाओं को लेकर पक्का मकान निर्माण हेतु 1,40,000 से लेकर 1,20,000 रुपए तक की राशि है वो ट्रांसफर स्वीकृत की जाएगी। यानी कि इस योजना का पूरा पैसा है वो लगभग 4 किस्तों के माध्यम से ट्रांसफर होने वाला है। यानी कि पहली किस्त है वो 25,000 रुपए तक की रहने वाली है और इस योजना से अब जो महिलाओं के परिवार वालों को लेकर पक्के घर की सुविधा है वो सरकार की ओर से दी जा रही है और महिलाओं का नाम है वो मकान निर्माण हेतु सहायता राशि दिए जाने पर परिवार में महिलाओं का स्थान उच्च होना, यानी कि महिलाओं का जो मतलब आत्मनिर्भर है और उनका स्थान उच्च माना जाएगा कि उन महिलाओं को आवास मिल चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से लेकर जो महिला एकल जीवन और आत्मनिर्भर जीवन यापन कर सकती है और इस प्रकार से लेकर सरकार की इस ओर से महिलाओं को और भी बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सरकार ने कई बड़े कदम उठाए रखे हैं जिसको लेकर बता दें कि इसके साथ साथ में कई प्रकार की सुविधाएं आपको सरकार के द्वारा आवास योजना है, लाडली बहना योजना है, जिसके तौर पर मतलब आपको बहुत सारा फायदा है वो एमपी सरकार के द्वारा आपको मिल रहा है। तो दोस्तों इसके साथ में बात करें तीसरे चरण को लेकर
तो दोस्तों बात करें सरकार की ओर से कि लाडली बहना योजना के तीसरे चरण को लेकर, तीसरा चरण है क्या, जिसके तौर पर कौन कौन सी महिलाएं हैं वो आवेदन कर सकती है। तो दोस्तों लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जिसमें कल्याणकारी योजना है, जिसमें राज्य की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित और प्रतियुक्त महिला है वो हर महीने 1250 रुपए है वो आर्थिक सहायता है वो प्रदान कर की जा सकती है। और इस योजना के तहत में पहले व दूसरे चरण में 1,29 करोड़ यानी कि 1.29 करोड़ महिलाओं को इनकी पंजीकृत हो चुका है। और जिसके लेकिन राज्य में ऐसी जरूरतमंद महिला है जो किसी कारणवश से इस योजना से तहत में आवेदन नहीं कर पाई थी, जिसको लेकर सरकार ने तीसरे चरण को भी आवेदन करने को एक बड़ा फैसला लेते हुए बता दिया गया है कि इस महिलाओं को लेकर सरकार की इस योजना का तीसरे चरण शुरू करने का विचार बना रही है। और जिसमें आवेदन की महिलाएं हैं वो 1250 रुपए प्रदान कर सके और स्वास्थ्य, पोषण, निजी आवश्यकताओं से संबंधित खर्चों और वहन और स्वयं को कर सकती है। तो दोस्तों इसको बताते चले तो दोस्तों लाडली बहना योजना के तौर पर लाडली बहना योजना है वो तीसरे चरण राउंड को लेकर दिसंबर 2024 से लेकर शुरू किया जा सकता है। ऐसी पहले बेसिकली जानकारी थी, लेकिन अभी तक बात करें तो दोस्तों तीसरे चरण को लेकर अभी भी आवेदन फॉर्म है वो शुरू नहीं कर रखे हैं। तो दोस्तों जिसको लेकर सरकार ने फरवरी मंथ में बताया है कि इसकी क्या अपडेट रहने वाली है, सरकार की ओर से कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है और इस तरीके से रहने वाली है। तो दोस्तों बात करें लेकिन वंचित महिलाओं को जल्द ही तीसरे चरण का संचालन है वो दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे, लेकिन इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तीसरे चरण की सभी पात्र महिलाओं को आवेदन करने का एक और मौका मिलेगा और इसके साथ में सभी महिलाओं को सलाह देंगे कि आवेदन की संबंधित सारी जानकारी है वो इस वीडियो में और अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि जरूर दस्तावेज कौन से कौन सी प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको दस्तावेज भी तैयार करके रख लेने, लेकिन लगभग के तौर पर आपको मतलब आपको जो आवास योजना की किस्त ट्रांसफर की जाएगी उसके साथ में कोई बड़ी अपडेट तीसरे चरण को भी आ सकती है। तो दोस्तों सरकार की ओर से कई बड़ी तैयारियां चल रही है, लेकिन उनको ओर से गुप्त सूत्रों के माध्यम से बताया जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि जल्दी आवास की किस्तें हैं वो ट्रांसफर की जाएगी और जिसको लेकर बहुत ही अच्छी खुशखबरी महिलाओं को देखने को मिलने वाली है।